जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। भारत ने महिला विश्व कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत में आगरा की लाडली बेटी दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपनी पत्नी के साथ दीप्ति शर्मा के घर पहुंचे और मैच का सजीव प्रसारण भी देखा। भारतीय टीम के जीतने के बाद दीप्ति शर्मा के घर पर जश्न का माहौल है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देखे गए। इस ऐतिहासिक जीत में आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय टीम ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन का लक्ष्य खड़ा किया। इसमें दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने 58 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल रहा। वहीं दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 9.3 ओवर में केवल 39 रन देकर 5 विकेट झटकने के बाद भारतीय टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भारतीय महिला टीम की कप्तान, खिलाड़ी, कोच और बीसीसीआई को जीत की बधाई देते हुए कहा कि दीप्ति शर्मा की धारदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों को आउट करने से ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीत सकी है। टीम के कप्तान, उनकी पूरी टीम को, उनके कोचेज को, मैनेजर को, बीसीसीआई को, सबको आभार प्रकट करना चाहूंगा और देश की जनता का भी कि उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया स्टेडियम में रह करके। दीप्ति शर्मा आगरा की हैं, इसलिए मैं विशेष तौर से उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगा। दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा ने कहा कि बेटी और पूरी टीम की मेहनत से भारत विश्व कप विजेता बना है। उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा ने जो खुशी दी है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और भगवान ऐसी बेटी सबको दे। खुशी बेटी ने इतनी दी है और जिसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते, और ऐसी बेटी सबको दे। बड़ा गौरवान्वित हम हुए, बड़े गौरवशाली हमारी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है। तो सारी बेटियां उससे प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ेंगी, ये मेरा मानना है। आगरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और भाजपा प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान द्वारा कोठी मीना बाजार चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सभी को शपथ भी दिलाई। रन फॉर यूनिटी मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, समाज सेवी संगठन और शहरवासियों द्वारा भाग लिया गया। कोठी मीना बाजार मैदान के चौराहे से शुरू हुई रन फॉर यूनिटी मैराथन पचकोइया, अशोक नगर, तहसील मार्ग, पुलिस लाइन होते हुए पुनः कोठी मीना बाजार मैदान चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और प्रदेश भाजपा महामंत्री राम प्रताप चौहान और जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी द्वारा मैराथन में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्प पूर्ति के लिए पूरा देश एकात्मता के भाव के साथ कार्य कर रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिखरे हुए भारत, राज्यों में बटे हुए भारत को पुरातन राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित कर एकात्मता के सूत्र में बांधने का काम किया है। आगरा से 70 किलोमीटर दूर छोटी काशी के रूप में पहचान रखने वाले बटेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक लोक मेले का आयोजन किया गया। लोक मेला में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु और साधु संत पहुंचकर बटेश्वर मंदिर के यमुना नदी के घाटों पर स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। श्रृंखलाबद्ध यमुना नदी किनारे बने शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया। निर्भोई अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाबा बालक दास के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में साधु संतों और नागा बाबाओं ने जल कल्याण हेतु तीर्थ धाम बटेश्वर की सप्तकोशीय परिक्रमा की। इस दौरान साधु संतों ने तलवारबाजी, गदाबाजी जैसे हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन भी किया। बटेश्वर मंदिर के महंत जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले लोक मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों द्वारा यमुना नदी में स्नान कर भगवान का आशीर्वाद लिया और जन कल्याण की कामना की गई। आगरा में 17वें रोजगार मेले का आयोजन राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय के राव कृष्ण पाल सभागार में किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से जुड़कर दिए गए संबोधन को भी सुना गया। रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा 123 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें रेलवे, डिफेंस, डाक, गृह और संचार विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 40 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। त्योहारों की श्रृंखला में दशहरा, अहोई, करवा चौथ, दीपावली सहित सभी त्योहारों को बिजनौर में उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। धनतेरस पर बाजारों में उम्मीद से अधिक खरीदारी हुई। भैया दूज के त्योहार पर बहनों ने भाइयों को मंगल तिलक कर उनकी दीर्घायु की कामना की। बिजनौर जिला जेल में इस अवसर पर मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई थी। बिजनौर जिला जेल में 551 बहनों ने अपने भाइयों को तिलक किया। जेलर रविन्द्र नाथ ने बताया कि जेल में 345 बंदियों से मिलने 551 महिलाएं व 201 बच्चे आए। 3 महिला बंदियों से मिलने भी 4 भाई जिला जेल आए। बिजनौर जिले का अधिकांश क्षेत्र गुलदार के आतंक से डरा हुआ है। जिले में 400 से अधिक गुलदार गन्ने के खेतों में छुपे हुए हैं। नवंबर के प्रथम सप्ताह में चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो जाएगा। उस समय गन्ना कटाई के कारण गुलदार खेतों से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। इस वर्ष गुलदार 9 लोगों को हमला कर मार चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी गुलदार के बचाव के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। डीएफओ जयसिंह कुशवाहा ने बताया कि गुलदार कभी भी सामने से हमला नहीं करते, साथ ही वह अधिक ऊंचे शिकार को भी शिकार नहीं बनाते। अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों अथवा बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर पीछे से हमला करते हैं। उन्होंने बताया कि समय पर किसानों तथा ग्रामीणों को गुलदार से बचाव के उपाय सुझाए जा रहे हैं और इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। डीएफओ ने बताया कि इस वर्ष 30 गुलदारों को पिंजरा लगाकर पकड़ा जा चुका है। साथ ही विभिन्न कारणों से 25 गुलदार मृत अवस्था में पाए गए हैं। शासन द्वारा वन्य जंतुओं द्वारा की जाने वाली इन घटनाओं को आपदा घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा 4 लाख तथा वानिकी विभाग द्वारा 1 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि केवल बचाव से ही गुलदार द्वारा किए जाने वाली घटनाओं को कम किया जा सकता है। डीएफओ जयसिंह कुशवाहा ने बताया, खेतों में समूह में जाएं या फिर कुछ गाना या फिर कुछ रेडियो बजाते हुए जाएं, क्योंकि गुलदार को ज्यादा तेज आवाज से, ज्यादा तेज रोशनी से तकलीफ होती है। सूचना प्राप्त होती हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। हम वहाँ पिंजरा लगाते हैं, हम वहाँ स्टाफ की गश्त बढ़ाते हैं और हर संभव मदद करने की प्रयास करते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री के देश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर लखपति दीदी बनाने के मिशन को बिजनौर का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरा करता दिख रहा है। बिजनौर जिले में 22,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों द्वारा आम, अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, इलेक्ट्रिक वाहन और आमतौर पर प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उत्पादन कर 35,000 से अधिक महिलाओं को लखपति बनने का मौका दिया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित इन स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विदुर ब्रांड के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत विदुर स्टोर के माध्यम से प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इन हस्त निर्मित उत्पादों को उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदुर उत्पादों को स्वदेशी की पहचान बताया। हाल ही में नोएडा में लगाए गए व्यापार मेले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदुर उत्पादों की प्रशंसा कर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। 2 वर्ष पूर्व बिजनौर जिले में 6,000 महिलाओं को लखपति दीन क्लब में शामिल किया गया था, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत राजकीय बालिका कन्या इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा कुमारी रिया रानी पुत्री रविदास सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल को 1 दिन के लिए सांकेतिक जिलाधिकारी बनाया गया। कार्यवाहक जिलाधिकारी कुमारी रानी ने जन सुनवाई में आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसकी शिकायतें पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। श्री चौधरी द्वारा मेले के उद्घाटन करने के पश्चात विदुर ब्रांड स्वदेशी उत्पाद मंच एवं विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्वदेशी उत्पादों पर आधारित लगाए गए स्टॉलों का विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया तथा स्टॉल पर मौजूद व्यक्तियों से उत्पाद के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि
कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रदेश स्तरीय 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने बताया कि इन मेलों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में घरेलू उत्पादों के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।